सब लोग अखा बंद करेंगे। सब 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 थोड़ा बेस करना मेरे माइक में हल्का जा। सब लोग अखा बंद करांगे ਅਸੀਂ ਉਸ शक्तिमान खुदावंद ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ क्योंकि ਜਿਹਦੇ आदर ਦੇ ਲਈ महिमा ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। और अपने मना के अंदर तुसी सारे कुछ समय लिए थैंक्स करना शुरू करो सर्वशक्तिमान खुदावंद दा, क्योंकि असी सब ਉਹਦੇ बच्चे हाँ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। इस जगह दे विच सब तो जो महान है वो है साडा खुदा सर्वशक्तिमान। असी सब ਉਹਦੇ छोटे छोटे बच्चे हाँ, चाहे किसी भी लैवल च या किसी भी पदवी ते उन्हें सानू चुनिया, पर याद रखना असी ਉਹਦੇ बच्चे ही हैं सारी। तो इसलिए हत्थां नूं उठाओ, हो सके ਜਿਹੜੇ बैठे ने वो भी कुछ समय लिए खड़े ही हो जाओ। अज ਜਿਹੜੇ बैठे ने चेयर्स दे वो भी परमेश्वर के आदर दे लिए महिमा दे लिए खड़े हो जाओ और अपने मुंह तो दा थैंक्स गिवन देना शुरू करो, उन्होंने धन्यवाद करना शुरू करो इस समय दे लिए कि परमेश्वर असी विश्वास करते हैं। सब बोलो कि परमेश्वर इस समा स्पैशल तुसी साडे जीवन दे विच दिता है, ताकि परमेश्वर अज साडी जिंदगी दे विच कुछ चेंज, कुछ बदलाव, कुछ खास, कुछ अद्भुत असी देखिए। असी विश्वास करते हैं खुदावंद कि ये सब तेरी योजना, तेरा प्लान है साडी जिंदगी च कुछ अद्भुत करने लिए, खास करने के लिए। थैंक्स करो, बोलो इस तरह तो ही कर चुके यीशु मसीह के नाम च। जो परमेश्वर तेरा प्लान आज हर एक भैन भाई की जिंदगी च इस जगह ते प्रकट हो चुका है। आज खुदावंद तेरा कलाम, तेरा वचन, तेरिया जीवन दियां गल्लां साडे जीवन नूं निश्चय बदल देणगियां। असीं विश्वास करते हैं इदां तुसीं करन जा रहे जे यीशु मसीह के नाम च। और मैं खुदा दा दास होने नाते ये तुहानूं वर्ड देना आ परमेश्वर दा कि अज तुहाडी जिंदगी च खुदा निश्चय काम करेगा। तुहाडियां उन्हां कमियां कटियां नूं जां तुहाडे जीवन दीयां उन्हां दुर्बलतावां नूं अज वो रहन नहीं देगा। अपने वचन नाल, अपनी सामर्थ नाल, अपनी पावर नाल, और तुसी भरे हुए जाओगे आत्मा नाल, उस आत्मा की जिंदगी दे नाल जिहदे लई तुसी चुने गए हो। वचन कहंदा उन्हें सानू अंधकार विचों बुलाया अपने चानण दे विच, ते अज वो चाहुंदा कि वो चानण दा जीवन तुहाडीआं जिंदगियां च वो चानण दा जीवन तुसी प्रगट कर पाओ। और परमेश्वर अज इसे लिए मैनू इस जगह ते उन्हें यूज कर चुका है ताकि तुसी चानण दे जीवन नू अज प्रगट करो। और मैं बलीव करदा है दा खुदावंद तुहाडी जिंदगी च हो चुका, ये पूरा समा उहदे हथ विच आ, और निश्चय वो मेरी जीप ते उहदा आत्मा कम कर चुका, और तुहाडीआं जिंदगियां च वड्डी बरकत आ चुकी है। इन द नेम ऑफ यीशु, आमेन, हालेलुया। एक बारी फिर तो बोलांगे जोर नाल, हालेलुया, आमेन। आप सारे बैठ जाओ ताकि असी अच्छे तरीके नाल परमेश्वर के वचन नूं सुनिए। तुसी पंजाबी च सुनना पसंद करोगे या मैं हिंदी च बोला? पंजाबी च। एक्चुअली आदत पै गई हिंदी च बोल बोल के, लेकिन हो जाएगा, कोई गल नहीं। सो मैं तुहानूं एक गल कहना चाहुंदा, अज साडा इस जगह ते सारिआं दा इकट्ठा होना एक खास विषय नूं दर्शाउंदा है। वो विषय यह है कि असी अगर सानू समझ आए कि खुदा मेरी जिंदगी च की चाहुंदा है। कदी कदी सानू खुद नूं, क्योंकि जिहड़ा इंसान है वो हमेशा सोचदा मैं सही हाँ, मेरी जिंदगी च कुछ गलत नहीं है। तो जानते इंसान नूं अगर कदी कदी दस्सिया जाए कि तू इत्थे गलत आ, तो उन्होंने ये गल कभी भी चंगी नहीं लगती, याद रखना। लेकिन उन्होंने ये दस्सिया जाए कि तू इत्थे गलत आ, उहदे लई ही ये बड़ा वड्डा फायदा हुंदा है। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो इस गल नूं अच्छा फील नहीं करता। सो तुहानूं सारिआं नूं मैं जय मसीह करदा, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और खास करके मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जिवें ये मीटिंग नूं जो अरेंज किया गया है जिन्हां बच्चों ने, वो सिस्टर बलजिंदर, उन्होंने पति गुरप्रीत और लाल जी, जिन्हां नाल मेरी गलबात हुंदी सी। तुसीं इत्थे एक पॉइंट सीखना अज सारिआं ने, ये बड़ा विशा है साडे सारिआं दे सीखण दे लई, कि जिवें मान लो इन्हां ने एक कुछ भी अरेंज करना सौखा नहीं हुंदा।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ तो पतरस ने पूछा कि असी सब कुछ छड्ड के अपना घर बार तेरे पिछे चल रहे प्रभु, सानू की मिलेगा? है ना, उन्होंने मन च इदा एक ख्याल आ गया कि असी सब कुछ तेरे छड्ड के पिछे चल रहे हैं, सानू की मिलेगा? याद रखना, असी सारे जो सानू इस मीटिंग का इनविटेशन मिलिया तो ये प्रभु का इनविटेशन सी, ये उस खुदा की आवाज़ सी जिन्हों असी सारे विश्वास करते हैं। वैसे अगर असी पूरी दुनिया दे विच इस समय क्रिश्चियनिटी नूं देखिए तो बहुत सारिया चीज़ां समझण वालियां ने, क्रिश्चियनिटी दे अंदर की चल रहा है ना, लेकिन ये वैसे ये चीज़ तो सिर्फ अगुए सोचते नहीं, वो वाले जिहड़े आत्मा च फिल नहीं। तो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जिवें ये सब बच्चे या इन्हां दे नाल कुछ और भी बच्चे जिन्हां ने कुछ अपने बीज नूं, सीड नूं इस मीटिंग दे लई बोया है ना, लेकिन दस रहे से एक सिस्टर के एक फैमिली जिस दिन का उन्होंने पता चल वो रोज़ जल्दी अपने काम तो आके कई चीज़ों को करने विच लगे हुए ही। कुछ इन्हां दे घर दे विच इन्हां ने थोड़ा एक अरेंजमेंट किया सी, उहदियां कुछ डेकोरेशनस करनियां सी, उन्हां सारियां चीज़ों को करन दे विच इन्हां ने एक फैमिली ने बड़ी लड़के ने उसने मेहनत की। तो मैं सब जब सोच रहा सी तो मैं प्रार्थना कर रहा सी आप सब दे लिए, उन्होंने लिए और इस मीटिंग दे लिए। और मैं सोच रहा सी कि जिवें कुछ लोग तो सिर्फ आते नहीं, लेकिन याद रखना जो कोई इनू अरेंज करता तो उन्होंने काफ़ी सारा समा, पैसा, चीज़ां लगदियां ने। लेकिन अगर असी जिस तरह उन्होंने अंदर सोच अगर साडे अंदर भी बने तो मैं समझदा कभी भी सानू कोई घाटा नहीं होएगा। हालेलुया। क्योंकि ये किसी एक दा प्रभु नहीं है, साडा सारियां दा प्रभु है। और बाइबल दे विच साडे लई एक वचन है जिहदे विच प्रभु हमेशा ही चाहुंदा कि असीं जिहड़े उहदे लोक आ, उहदे बच्चे आ, हमेशा की रहिए, एक मन रहिए। लेकिन कदी कदी ये वचन साडे अंदर अच्छे तरीके नाल समझ दे अंदर नहीं बैठ पांदा, जिहदे नाल ये चीज़ां साडे जीवन च कई बारी सानू समझ नहीं आंदियां। लेकिन याद रखना, तुसीं इस चीज़ नूं थोड़ा सा सोचना, फील करना, इन्हां नूं की मिलेगा इस सब कुछ करन विच? कोई बेनीफिट, कोई और कोई जिदा आप दुनिया च कुछ करते हैं तो लाभ लिए करते ना, दुनिया दे विच मैं करूँगा तो ये मेरे लिए आएगा। तो इस तरह का कुछ भी नहीं, एक प्यार है उस परमेश्वर का। हालेलुया। कि एक इन्हां दे अंदर वो प्यार है, जिहड़ा प्यार हर एक परमेश्वर के बच्चे के अंदर होना चाहिए है। और मैं विश्वास करदा कि अज तुसीं जदों बहुत सारे पॉइंट वचन दे समझोगे तो मैं विश्वास करदा कि तुहाडे अंदर भी बहुत सारा इदां दा मन भरेगा और तुसी भी बहुत सारिया इदां दीयां चीज़ां नूं पूरे संसार भर विच करोगे। क्योंकि बाइबल सानू यही कहंदा कि असीं उहदे सुसमाचार नूं पृथ्वी दी शोर तक लैके जाइए। तो शोर तक लैके जाण दे लई सानू सारियां नूं की करना पऊगा? एक मन होना पेगा और उहदी उस इच्छा नूं अपने मन विच रखना पऊगा। हालेलुया। मैं जदों तुहाडा लाइव देख रहा सी प्राइवेट, क्योंकि लाइव जो है प्राइवेट है, ये ओपनली लाइव नहीं है, उहदे कई कारण है, ठीक है। तो बहुत विरले लोग बैठे सी, तो मैं मैसेज दे रहा सी उन्होंने को पहले सही जगह ते बैठो ताकि बाद विच असी जिहड़े और आएंगे उस जगह ते बैठ जाएंगे। तो थोड़ा मैसेज का रिस्पॉन्स थोड़ा राइट नहीं वापस जो मैनू मिलिया। मैं सोच रहा ही असी जो अपने किसी दूसरे देश जाने या आप इंडिया च जाने तो आप जहाज़ की सीट बुक कराने ना, ये सीटां वड्डियां ने, वो थोड़ियां छोटियां होंदियां ने, काफ़ी कंजस्टड होंदा जहाज़ इकोनॉमी च। उस जगह ते असी अपनी सीट ते बैठते हैं, बच्चे भी होंदे ने, हर तरीके नाल आपां उस अपनी उस सीट नूं, उस जहाज़ दे लॉ नूं फॉलो करते हैं। क्यों इदां करते हैं? और नाले असी पैसे भी खर्चे, अपनी टिकट दे की खर्चे, पैसे खर्चे। आपां उत्थे कदी भी उहदे अंदर ये नहीं बोलते एरोप्लेन दे अंदर बई मैं जिथे मेरा दिल करूँ मैं बैठूँगा, मैं सही है इत्थे। मैं सोचदा वो तो एक जहाज़ है, एक संसारिक काम है, साडा जाना आना है,
लेकिन ये खुदा दी की है, हजूरी है। हालेलुया। फील तो अच्छा नहीं होएगा गल, है ना, नहीं फील होंदा ना ये, क्योंकि मैं पहला एक पॉइंट तुहानू समझाया ही कि जदों भी कदी एक्चुअली असी सब कट्ठे काहदे लई होए, असी सीखण लई इकट्ठे होए हैं, सिर्फ और सिर्फ सीखण लई। तो जानते बाइबल दे विच एक वचन लिखिया तिमोथियस दी बुक च, एक समा आएगा जदों लोग परमेश्वर दियां ओ गल्लां जिहड़ियां राइट ने, जिहड़ियां खरियां ने, जिहड़ियां जीवन देंदियां ने, उन्हां नूं सुनना पसंद नहीं करनगे। वो पसंद करनगे जो उन्हां नूं चंगा लगदा है। की लगदा? जो उन्हां नूं चंगा लगदा उन्हां नूं। पर जो सानू चंगा लगदा, जो साडे मन नूं चंगा लगदा, कि वो सानू जीवन देगा, कि सानू वो परफेक्ट करेगा, कि साडे जीवन विच सब तो अच्छे फलां नूं प्रगट करेगा जो सानू अच्छा लगदा है। नहीं तो असी डॉक्टर को जाते और डॉक्टर नूं बोलदे अपना हालात बीमारी, फिर वो टैबलेट्स दिंदा तरह तरह दियां लाल पीलियां चिट्टियां गोलियां। आप डॉक्टर नूं कहंदे भी देखो डॉक्टर साहब आह वाली गोली जिहड़ी लाल है ना, ये थोड़ी वड्डी है, आ हरी वाली भी थोड़ी सही नहीं है, तो इन्हां नूं बदलो, छोटियां दो, जिद्दां साडा हिसाब है उदां दो। कहना पॉसीबल है? बोलो सारे, नहीं पॉसीबल ना। असी चुप चुप करके उन्होंने खाने आ गए, साड़ी उत्थे बुद्धि काम कर दी कि इहदे विच ही साडा की है भला है। हालेलुया। इसी गल नूं अज असी समझना सारिਆਂ नूं, एक्चुअली बाइबल दे अंदर जो खुदा दा कलाम है उसनूं ये गाइड करदा कि असी करना की है। मैं समझदा जिवें इस दुनिया दे अंदर एक मनुष्य जदों उन्होंने सही चीज़ां नहीं पता, जिवें आपां रस्ता ही पुछना है ना, तो सानू नहीं पता रस्ता किधर नूं जाना, जो साडे कोल एड्रैस जिथे असीं जाना, तो जदों असीं वो एड्रैस जिहड़ा साडे कोल आ, कई बारी सानू रस्ते नहीं पता, सानू मोड़ नहीं पता, असीं दूसरिਆਂ नूं पुछदे हां। दूसरिਆਂ नूं क्यों पुछदे हां? ताकि असीं सही जा सकीए, सही। हालेलुया। की कर सकीए? सही जा सकीए, सही अपनी मंजिल ते पहुंच सकीए। हालेलुया। कि तुसी सब चीज़ों को फड़न लई तैयार जे? अज मैनूं थोड़ी जी पता नहीं क्यों मुश्किल हो रही है पंजाबी च अज, क्योंकि आदत पै गई काफ़ी लॉन्ग टाइम तो हिंदी च प्रचार करने दी। मे भी चलेगा पक्का? ठीक है, आमेन। तो मैं ये समझता हूँ, आप इस बातों पर ध्यान दो अभी गहरा वाला, कि आज हम सब जो इकट्ठे हुए यहाँ पर, उसका एक बड़ा ही खास मीनिंग है यहाँ पर। वो खास मीनिंग है कि प्रभु मेरे से क्या बात करना चाहता है। आप जब मीटिंग में आते हो तो आपके अंदर एक प्रार्थना चाहिए, प्रभु आज मुझे वो सिखाना, प्रभु आज मुझे वो बातें चाहिए, आज वो तेरा कलाम चाहिए जो मेरी ज़िंदगी के लिए बड़ा लाभ है। हो सकता है मैं मनुष्य हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना राइट, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ, लेकिन आपको पता है। आप अपने दास को यूज़ करना परमेश्वर। तो आप लोग अगर इस प्रार्थना से आओगे, इस प्रार्थना से, तो याद रखना परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपको वो बात समझाएगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और उसी बात से अभी भी मैं खुदा का दास हूँ, आज भी ये मेरी प्रार्थना है, आज भी मैं ये परमेश्वर के सामने रोज रखता हूँ, रोज डेली के परमेश्वर, हो सकता मैं कहीं गलत हूँ, हो सकता कई बातों में आगे पीछे हूँ, हो सकता मेरी बुद्धि के हिसाब से मुझे लग रहा हूँ मैं राइट हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हो सकता मैं कई बातों से आगे पीछे हूँ, लेकिन आप मुझे बुद्धि दो, आप मुझे समझ दो, आप ऐसे मुझे गाइड करो, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से आप मुझे डायरेक्शन दो, अंडरस्टैंड कराओ, ताकि मैं सही आपकी इच्छा में चल सकूं। हालेलुया। आज भी खुदा का दास होने के नाते अब सोचने वाली बात है, अगर मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं तो इसका क्या कारण है? इसका कारण बड़ा ही साफ साफ समझ आता है। मैंने 2017 में मिनिस्ट्री स्टार्ट की, 2017 में जस्ट किसी के घर से 10-12 लोगों से, और आप अगर मेरी गवाही सुनोगे इन बातों में, सेवा में
एक्चुअली होता क्या है ना, जब दूसरे देशों में आते हैं उसका पानी खाना पीना डिफरेंट हो जाता है ना, उससे थोड़ा सा गले में ऐसी चीज हो जाती है। सुनो, तो अभी मैं ये जो आपको बता रहा हूं उसे आपने गौर से सुनना है। जैसे हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको जब दाऊद के बारे पढ़ते हो, यूसुफ के बारे पढ़ते हो, कैसा लगता? आप इधर देखना प्लीज, आप इधर देखो प्लीज, यहां हूं मैं, यहां हूं, आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है? दाएं बाएं कौन चल रहा है, क्या वो कर रहे हैं, उससे आपको फायदा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? यहां आपका फोकस जाइए परमेश्वर की बात पर, परमेश्वर के वचन पर, ठीक है? सुनो, हम क्यों दाऊद के बारे में, यूसुफ के बारे में, मूसा के बारे में, इन सब कैरेक्टर्स के बारे में जब पढ़ते हैं, तो ये सब खुदा के साथ चले, वहां हमें परमेश्वर की मौजूदगी समझ आती है उनके साथ। हालेलुया। इसीलिए हम पढ़ते हैं उन वचनों को, उन स्टोरीज को जहां परमेश्वर उनके साथ चला, कई तरह की उन्हें मुश्किलात आई, कई तरह की प्रॉब्लम्स वो रहे, लेकिन हमने देखा कैसे परमेश्वर उठा रहा था, कैसे परमेश्वर यूज कर रहा था। उन बातों से क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। थैंक यू। उन बातों से हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है। जैसे मूसा है, दाऊद है तो वो भी इंसान, हम उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो फिर नॉर्मली इंसान नहीं रहे, वो खुदा के खास बच्चे बन गए, जिन्हें हम कह सकते हैं नबी, भविष्यवक्ता, सेवक, ठीक है? अभी यहाँ कुछ सेवक बैठे, मैं भी सेवक हूँ खुदावंत का, लेकिन आप लोग बलीवर हो, सेवा नहीं करते, सुसमाचार की सेवा करते होंगे कुछ लोग, लेकिन याद रखना, हम जैसे उनका जीवन है ऐसे मेरा जीवन है, क्योंकि वो तो बाइबल की बातें, यहाँ प्रेजेंट इस दुनिया में क्या हो रहा है। अभी आज कुछ टेस्टमनी देनी थी आपको, लेकिन वो टेस्टमनी इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उसकी वॉइस तो आप वॉइस नहीं सुन पाओगे, सिर्फ फोटो नजर आएगी इस सिस्टम के कारण, तो वो रह गया। कुछ चीज़ें मैं खुद बता दूंगा आपको, ठीक है? लेकिन अभी ध्यान दो, जैसे मैं 2017 में मैंने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया 10-12 लोगों से, हालेलुया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो उससे भी पहले मैं सुसमाचार देता था, एक एवेंजलिस्ट था, एवेंजलिज्म करता था अपने अगुए के साथ, वो भी दमदार एवेंजलिज्म, नॉर्मल नहीं। मेरा अगुआ जो था वो दिल्ली में था और मैं पंजाब में था, और पंजाब में मुझे एक उपाधि मिल गई अगुए की, मतलब है तो मैं एवेंजलिस्ट था, पास्टर नहीं था अभी, लेकिन ऐसे अगुए टाइप, अगुए की तरह मैं एक सेवक था, ठीक है? लेकिन याद रखना, उस समय भी हमने 7 सालों में 100 जगह पर संगतियां स्टार्ट कर दी, 100 जगह पर लोगों को अपॉइंट कर दिया, और लगभग 6-7 हज़ार लोग पूरे पंजाब में उस ग्रुप में जहाँ मैं एक एवेंजलिस्ट था, हम काम कर रहे थे। लेकिन एक टाइम आया, उसकी शिक्षा बिगड़ने लगी, उस ग्रुप की, लोगों के अंदर लालच बढ़ने लगा, लीडर्स के अंदर परमेश्वर की इच्छा जो बढ़नी चाहिए थी वो कम हो रही थी, और पैसा, चीज़ें, महिमा उनके अंदर आने लगी, तो धीरे धीरे गड़बड़ होने लगी उस ग्रुप में, और बहुत सारी चीज़ें खराब होने लगी। एक दिन आया, एक ऐसे जैसे हम लोग इस सिनेमा हॉल में परमेश्वर की संगति को कर रहे हैं, हमने एक ऑडिटोरियम बुक किया था बहुत बड़ा, जिसमें कम से कम 1500 लोग बैठ सकते थे, और अलग अलग स्टेट से 1500 लोग से भी ज़्यादा लोग थे, ओवरफ्लो थे, बीच में भी बैठे थे। और हम लोगों ने जब मीटिंग की तो हम लोग फेथ में बड़े थे। वहाँ एक बलीवर की डेथ हो जाती है क्योंकि उसके एसी खराब हो जाते हैं, तो वो महीना था मार्च से बाद अप्रैल का, तो गर्मी बहुत थी। एक बंदा और ऑलरेडी हार्ट पेशेंट था, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, तो उसकी डेथ हो जाती है। उस डेथ को लेकर उस मिशन का एक फेथ था कि कुछ भी परमेश्वर कर सकता है, मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, ठीक है? उस मीटिंग में बहुत सारे सेवक लोग अलग अलग जगह से आए थे, वो लोग उन्हें लीडर्स बोलते थे, लेकिन उन लोगों ने उसे जिंदा करने की कोशिश की उस व्यक्ति को, क्योंकि हुआ क्या, एक मैटर था कि जब उसको डेथ हुई, उसको हार्ट अटैक आया,
उसे एक हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने कहा ये खत्म है, डेड हो गया है, आप इसे पर्ची बना लो, पेपर्स बना लो, क्योंकि दूसरे स्टेट का है। उन्होंने सोचा अगर हम लोग इसको ये कन्फेस कर लेंगे ये मर गया तो कैसे जिंदा हो पाएगा ना। तो उन्होंने वापस लेकर दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी उन्होंने सेम बात कही। वो डेड बॉडी को उन्होंने ले जाकर मेरे घर में रख दिया, और जहाँ ऑलरेडी मेरा विरोध था मेरे एरिए में, ऐसी कंडीशन थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुझे मैसेज मिलता है, तो मुझे मैसेज मिलता है जब हम ऐसे मीटिंग कर रहे थे, तो मैं सोचता हूँ अच्छा ऐसा मेरे घर में रख दिया है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन 50 लोगों ने उसे जिंदा करने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं हुआ। तो मैं गया तो मेरे अंदर तो फेथ था कोई नहीं, क्योंकि मैंने जो प्रभु की शिक्षा पाई थी उसमें नेगेटिव बात मेरे दिमाग में कभी थी नहीं। हमारा सिर्फ मन पॉजिटिव था परमेश्वर के साथ, हमेशा हमने वो बातें पकड़ी थी, नेगेटिव कभी पकड़ी नहीं थी। तो मैं सोचा मैं कर दूंगा, मेरे साथ परमेश्वर है। तो वो मुर्दा मैं जिंदा करने लगा, 20-25 मिनट लगाए, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं मायूस हो गया, मेरा दिल थोड़ा टूट गया। उसके बाद 4 मेन पास्टर थे वहाँ, जो एक मेरा था अगुआ, और 3 अलग अलग स्टेट थे इंडिया के। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो जूनियर हूँ, ये सीनियर है, ये कर देंगे जिंदा। लेकिन उन्होंने प्रेयर नहीं की उस पर। मैं सोच रहा था ये प्रेयर करें। फिर उनके ऊपर सबसे बड़ा एक अगुआ था जो अमेरिका से था, है इंडियन था, लेकिन उसका जन्म जापान में हुआ था, स्टडीज अमेरिका में की थी। तो मैंने सोचा वो ये तो है ना, डोंट वरी, कर देंगे काम। हालेलुया। अब कुछ समझ रहे हो पॉइंट्स? मैं अपना पास्ट आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे अगुवाई हुई कि मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे मैं सेवा में आया, क्या परमेश्वर की योजना थी। मैं आपको बताना चाहता हूं उस जो वो वाली शिक्षा थी वो पेंटिकॉस्ट टाइप थी, लेकिन पेंटिकॉस्टल वो नहीं था ग्रुप, याद रखना। सेम शिक्षा थी, सब यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानते थे, यहोवा को परमेश्वर मानते थे, सब चीजें थी। लेकिन एक अजीब बात थी, मैं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था तब भी, जब मैं एवेंजलिज्म करता था। प्रभु ने मुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनाया था बिल्डिंग बनाने का, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब मैं प्रभु में आया उससे पहले मैं 7 साल चर्च, पूरी मेरी जर्नी 24 साल की है लगभग प्रभु में। लेकिन पहले मैं 7 साल प्रभु में एक बलीवर बनकर चर्च में बैठता था सबके साथ। 7 साल मेरी वो लाइफ थी। लेकिन याद रखना, मैंने उससे पहले मैं ड्रिंक करता था क्योंकि मैं संसारिक था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो मैंने 7 साल से उसको छुआ नहीं ड्रिंक को, क्योंकि मैंने शिक्षा पाई कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन मुझे वो ग्रुप मिला तो पता नहीं दुष्ट की कोई जुक्ति थी क्या था, तो मुझे उस ग्रुप के कुछ पॉइंट अच्छे लगे तो मैं उसमें जुड़ गया। लेकिन बाद में मुझे 1-1.5 साल के बाद में पता चला कि ड्रिंक भी ले सकते हो। मैंने कहा ये ग्रुप तो बड़ा अच्छा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि मुझे आदत थी, जब मैं संसार में था, कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, तो मैंने सोचा यार ये तो बड़ा अच्छा है ये ग्रुप। तो उसमें ये ड्रिंक का काम भी सेवकों में बढ़ गया था। और जानते हो, जब उन सेवकों ने उसे जिंदा करने के लिए प्रार्थना नहीं की, तब तक मेरे अंदर एक अजीब सा नेगेटिविटी आ चुकी थी, एक अजीब सा डर बैठ गया था मेरे अंदर, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी नेगेटिविटी शो रही थी उस समय जब वो डेड बॉडी मेरे घर में थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये पूरे एरिया वाले लोग विरोध करेंगे, ऐसे पता नहीं शैतान दिमाग में डाल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो अगुआ चले जाता है जो मेन है, वो कहाँ चला जाता है, दूसरे शहर में, क्योंकि कल वहाँ एक और संगति थी। तो मैं सोचा वो आएंगे, इन्होंने प्रार्थना नहीं की, हम सबको हौसला देंगे और बताएंगे कि देखो कोई बात नहीं, ये स्वर्ग चला गया, डोंट वरी, इसका ये समा था। मैं ऐसे सोच रहा था। लेकिन वहाँ का जो एक पास्टर था, ऐसे बात कर लेते हैं, जिसके यहाँ संगति थी, तो वो रात को जब सब परेशान हो गए, सब सेवक लोग, कुछ नहीं हल हो सकता, अब वो डेड है तो डेड है, मैं भी मायूस था और एक डर था, एक अजीब सा मन था।
लेकिन रात को 1:30 बजे वो वाला सेवक जो दूसरे शहर में, उसकी मुझे कॉल आती है ऐसे, मुझे कहता पास्टर राणे, अब समझ रहे ना, ड्रिंक की थी उसने, वो कहता मैं आज स्वर्ग विच बैठा आ। मैं सोचा स्वर्ग च बैठा, मतलब उससे बैठना, उस अगुए के साथ बैठना बड़ी बात थी, तो वो बैठा था, उसके साथ पी रहा था। मुझे गुस्सा इतना आया कि इधर डेड बॉडी पड़ी है और तुम लोग इधर पी रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने उससे ना उस दिन बुरी बातें बोली उस बंदे को, उस सेवक को, और मैंने उसी रात फैसला ले लिया कि मैं लोगों के साथ नहीं चलूंगा। ठीक है, इधर देखो, अगले दिन मैं सोचा कि ये आसानी से निबट जाएगा मसला, लेकिन उसको जब पेपर बनाने के लिए वहां गए, हॉस्पिटल नहीं सॉरी पुलिस थाने, तो पुलिस थाने वाले कहते हैं कि पर्ची लाओ हॉस्पिटल की। वो कहते पर्ची तो है नहीं, तो पर्ची बनाने जाते, वो कहते पुलिस वालों से लिखवा कर लाओ। अजीब सा मसला बिगड़ने लगा। 2-4 जो पुलिस वाले थे उन्होंने पता नहीं क्या सलाह की कि इन्हें फंसाओ, इन्हें लाखों रुपए हड़पेंगे इनसे। हुआ क्या, वो मैट्री उल्टा पड़ गया। वो कहने लगे ये बंदा ही तुम लोगों ने मारा है, इसीलिए तुमने घर में रखा, ये वो, मतलब इतनी अजीब चीजें वहां होगी। मैं अजीब सा, मेरे अंदर डर आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो अगुए उसी रात दौड़ गए, 4 वाले जो मेन थे और मेरा अगुआ भी उसी रात चले गए वापस, और हम लोग फंस गए। पता नहीं मैं कैसे प्रभु को कह रहा था, प्रभु मुझे बस एक बार इस मैटर से निकाल दे, मैं बस एक छोटा सा तेरा बच्चा बन के जिंदगी जीऊंगा, बस मुझे इससे निकाल ले। अब मसला बिगड़ रहा था उस दिन, अगले दिन, लेकिन कैसे भी करके प्रभु ने मेरी बाजू पकड़ी और एक ऐसा एक एम्बुलेंस वाला मिला, कहता कोई पेपर नहीं चाहिए, बस 70,000 मुझे दे दो। उसे कर्नाटका पहुंचाना था बॉडी को। अब 70,000, ये मैं बात कर रहा हूं 2015 की। कितने की? उस समय आप सोच सकते हैं ना, इंडिया का 70,000 छोटी रकम नहीं थी। 10,000 उन सब सेवकों ने इकट्ठा किया, थोड़ा थोड़ा करके। 60,000 मैंने अपनी जेब से डाला, हमने एम्बुलेंस को दिया। जब वो एम्बुलेंस मेरे घर से, मेरे एरिया से बाहर गई, तो मुझे एक सांस आई। मैंने धन्यवाद किया प्रभु। उसके बाद मेरा मन टूट गया। मैंने कहा मैंने सेवा ही नहीं करनी, कभी सुसमाचार नहीं देना। मैं एक अच्छा विश्वासी बनकर चर्च जाऊंगा, और उसके बाद जो भी नियम होंगे, क्योंकि मैं बोलने में बहुत स्ट्रांग था, मैंने कहा मैं खूब बोऊंगा, जहां सेवक लोग मेरी सेवा लगाएंगे, मैं एक बिजनेस करूंगा बढ़िया वाला, और प्रभु के साथ अपनी फैमिली को लेकर जीऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? ये थी मेरी स्टोरी उस समय की, 2015 की। लेकिन उसके बाद मैं प्रेयर कर रहा था, परेशान था, और अपने काम पर जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। उस ग्रुप को मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं बहुत सारे सेवकों को इधर उधर सुनने लगा दुनिया में, जो भी मेरे सामने आ गया, क्योंकि मैंने तो कभी सुना नहीं था। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। लेकिन एक रात प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें यूज करूंगा, तुमने मेरी सेवा करनी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? जब मुझे दर्शन मिला, तो ये 6 महीनों के बाद दर्शन मिला। उस ग्रुप को छोड़ने के बाद 6 महीनों के बाद, सुनो ध्यान दो, प्रभु मुझे सिर्फ ये नहीं कहता कि सेवा करनी है। मेरी 5 साइट्स चल रही थी, कम से कम 12-14 लाख लेन देन होने वाला था। और प्रभु ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा सब कुछ बंद कर दे, बिल्कुल काम पर नहीं जाना, कुछ ध्यान नहीं देना, बस मेरा ये हुक्म है, तूने मेरा काम शुरू करना, सेवा। कितनों को बात समझ आती है? तब मैंने सेवा स्टार्ट की। कितनों को बात समझ आती है? और याद रखना, हमने एक घर से शुरू किया। 4 महीनों में वो 250 लोग वहां बैठ सकते थे, वो भर गया 4 महीनों में। उसके बाद वो जो परिवार था, सुनो, वो जो परिवार था, उनकी काफी सारी जमीन थी जहां वो पशु बांधते थे। उन्होंने कहा इसे आप सेट कर लो, मिट्टी डाल लो, कुछ छोटा मोटा जो करना कर लो। हमने उसको
वो कम से कम इंडिया की 30 मरले जगह थी, 1.5 कनाल। अभी हम सब पंजाबी, हमें समझ आती है ना 1.5 कनाल। तो अभी 1.5 कनाल जगह में कम से कम 700-800 बंदा बैठ सकता था, ठीक है, क्योंकि वहां गाड़ियां नहीं लगानी थी, वहां बहुत आसपास जमीन थी। लेकिन उसके बाद जब हमने वो बनाया 5-6 लाख 6-7 लाख लगाकर, तो वो भी 6 महीनों में ओवरफ्लो हो गया, वो भी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आज भी, प्रभु मुझे नहीं पता, हो सकता मैं कहीं गलत हो जाऊं, आगे पीछे हो जाऊं, लेकिन तेरा वचन कहता है कि तू प्रार्थना सुनता है और उसका उत्तर देता है। हमेशा अपनी ये प्रार्थना रखो उसके सामने। जहाज में इतनी टाइट सीट्स होती है, फिर भी हम कॉपरेट करके बैठते हैं चुपचाप। लेकिन यहां अगर हमें कुछ नियम दिया गया कि आप ऐसे से बैठो, अगर हम उसको मानते ही नहीं, तो इसका मतलब हम प्रभु की नहीं मानते। हम यहां सीखने आए कि हम अपने आप को बदलें। देखो, मैं तुम्हें अच्छी बातें, आपके दिल की बहलाने वाली बातें करके जा सकता हूं, बोलो, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? आपको जो अच्छा लगेगा मैं बस समझाकर चला जाऊंगा। मैं सोचूंगा मैं तो पहली बार इटली आया हूं, तो इन लोगों से मिला हूं, अगली बार जब आऊंगा पता नहीं ये गुस्से से आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलो। तो ऐसा करता हूं, ऐसी बातें करता हूं जिससे ये खुश हो। और बाइबल में लिखा, अगर तुम मनुष्यों को खुश करोगे तो खुदा को खुश। खुदा कहता है ये बात करो। मैं डर गया, मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं पहली बार आया हूं, तो ये अगली बार आया तो आएंगे नहीं। तो ऐसा करता हूं, प्रभु प्लीज ये बात रहने दो, मैं ये करता हूं, इनको खुश करने की बात करता हूं। प्रभु कहता है तू मनुष्यों को खुश करेगा तो मुझे कैसे करेगा? कितनों को बात समझ आती है? हम सबका जीवन किसको खुश करने के लिए? हालेलुया। हम सब किसको खुश करने के लिए यहाँ बैठे हैं? किसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बैठे? देखो, एक सिंपल बात है, जो कुछ प्रभु से हमें चाहिए, जो कुछ हमारे जीवन के लिए है, जो प्रभु से हमने पाना है, कितनों को बात समझ आती है? वो हमारे लिए बड़ा खास है। हालेलुया। आप बाइबल में पढ़ोगे ना, शरीर और आत्मा 2 तरह का जीवन, रोमियो 8 अध्याय में, उसको पढ़ना। मैं उस वर्ड को इतना अपने जीवन में रखता हूं, इतना उस वचन को सामने रखता हूं, ताकि मैं सही डायरेक्शन में चल सकूं। आप रोमियो 8 अध्याय पढ़ते हो कंटिन्यू, बीच में वहां क्या लिखा हुआ है कि यहाँ कभी कभी यहाँ बस जो सुन लिया वही थोड़ा बहुत। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मुझे समझ आती है, जब मैं फॉरेन के अलग अलग देशों में जाता हूँ, लोग कहते हैं टाइम नहीं होता, ऐसा बड़ा बोलते। टाइम है, हालेलुया, क्योंकि वही टाइम हमें सफल करेगा, वही टाइम हमारे घराने को बचाएगा, वही टाइम से हमारी जिंदगियां खास होंगी। हालेलुया। तो रोमियो 8 अध्याय में क्या है? वहां पर परमेश्वर ने कहा जो शारीरिक व्यक्तियों कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग करके, स्ट्रिक्ट करके बात लिखी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? हमें वो सुनना चाहिए जो परमेश्वर कहता है, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य वो सुनना चाहता है जो उसका दिल करता है। कितनों को बात समझ आई? मैं अभी देखा 2-3 लड़के उठकर चले गए। क्यों? क्योंकि उनको जरूरत है, वो जवान है, वो शरीर की बातें उनके अंदर होंगी, आत्मा की बातें सुनना कठिन बात है। आप जानते हो कुरिन्थियों में लिखा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो क्या है? मूर्खता की बातें। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें क्यों ग्रहण नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी दृष्टि में वो सही से उसको समझ ही नहीं आती क्या है। अब हम बाइबल में जब देखते हैं, एलिया के बहुत सारे चेले, लेकिन वो चेले वो क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि वो शरीर में थे। वो शरीर में थे, तो जो एलिया था वो सही था, दीन था, नम्र था, अपने अगुए की बात मानता था। इसीलिए जो मस्सा, जो
उसके अंदर आत्मा काम करता था एलिया की, उसका दुगना भाग किसको मिल गया? अलीशा को मिल गया। हालेलुया। बाकी चेलों को क्यों नहीं मिला? चेले तो उसके और भी थे, लेकिन उसके बाद, हालेलुया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अलीशा एक भविष्यवक्ता बनता है, जबरदस्त वाला। उसके भी चेले बनते, उसका भी एक चेला होता गेजी। अब सोचने वाली बात है, सुनो ध्यान से, क्या गेजी परमेश्वर को नहीं जानता था? जानता था। क्या तुम लोग परमेश्वर को नहीं जानते? जानते हो। मैं भी परमेश्वर को जानता हूं, हम भी उसके लॉ जानते हैं। हमें पता है परमेश्वर ये मना करता है, ये मना करता है, ये मना करता है, लेकिन जो वो मना करता है वही तो जीवन है। लेकिन जो वो मना करता है हम उसको नहीं मानते। परमेश्वर के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मैं देखता हूं। अभी मैं इन देशों में आकर प्रेयर कर रहा हूं वेस्टर्न लोगों के लिए, क्योंकि ये डिजायर मेरे अंदर 5-6 साल पहले थी, वेस्टर्न लोगों में काम करने का, गोरे लोगों में काम करने का। क्योंकि जब मैं पहले गोरों से नफरत करता था, जब मैं यीशु में नहीं था, कई सारे इंसिडेंट के कारण, कई सारे विषयों के कारण, लेकिन जब मुझे समझ आया कि ये लोग तो खुद सुसमाचार के द्वारा बचाएंगे सारी। हम सोचते थे ये गोरों का परमेश्वर है यीशु, लेकिन ये भी सुसमाचार इन्हें मिला। इन सब ये जो पूरा यूरोप है, यहाँ पूरा प्रेरित पॉल ने बदल दिया इसे। मैं कब था? वेडनेसडे, ट्यूसडे, मैं वहां था ग्रीस में। मैं वहां गया, अयुबगुस पहाड़ी के ऊपर, सामने एक पहाड़ी थी बड़ी, जिसमें अदीना देवी का मंदिर था। वो सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड की। जब मैं वो सारी चीजों को देख रहा था, मैं फील कर रहा था, एक बंदा पौलुस हमारे जैसा ये पूरे नगर को बदल देता है। वो भी तो हमारे जैसा था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसने शादी भी नहीं की। क्यों? उसने अपना पूरा जीवन किसको दे दिया? अरे उसका जीवन से मैं समझ आती है, पौलुस के जीवन से, कि उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं था, पैसों से, ये चीजें उसके पास ऑलरेडी घराने से वो अच्छा था, लेकिन उसने अपना पूरा जीवन खुदा को दे दिया एक बड़े कार्य के लिए, कि जो मनुष्य पृथ्वी के ऊपर नाश हो जाएगा अगर वो उसका रूह नहीं बचाया जाएगा, अगर उसे ये नहीं समझ आएगा कि खुदा कौन है, मुझे ये शरीर क्यों दिया गया है, ये बॉडी मेरे पास क्यों है, उसने मुझे मनुष्य ही जीवन दिया क्यों है, इसका क्या कारण है। अगर एक व्यक्ति को पता नहीं चलेगा तो वो इस दुनिया में नाश हो जाएगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। हालेलुया। अब कितना टाइम मेरे साथ आज हो, बता सकते हैं कुछ? पूरा दिन तो निकल गया, अब शाम हो गई है। क्या हो गई है? शाम तक कितना टाइम मेरे साथ हो आप लोग? कोई आंसर नहीं आ रहा। ऐसे ही है? चले कम लंबा पक्का? तो भर जाओगे आत्मा से यीशु मसीह के नाम से। आपकी जिंदगी में खुदा कुछ बड़े काम करेगा। फिर आज देखो, मेरे पास कुछ दान वरदान है प्रभु के। वो क्यों मुझे मिले ये तो मैं बाद में बताऊंगा, अगर अगुवाई आई तो। लेकिन वापस आते एक उदाहरण पर। हम मनुष्य दो तरह का है, एक शरीर और दूसरा आत्मा। हम जानते हैं शरीर को जिंदा रखने के लिए रोज रोटी चाहिए, फूड मटेरियल, खाना। अगर हमारा खाना बासी, खराब, मिलावटी या पॉइजन मिक्स है, ऐसा खाना खाओगे तो क्या होगा बताओ आप लोग? सिर्फ इन्फेक्शन होगी या प्रॉब्लम होगी, या खबरों में सुनते वहां पर जहरीला खाना खाने से इतने लोग मर गए, ऐसे सुनते खबरें कि नहीं सुनते? अगर जहरीला खाना खाएंगे तो ये शरीर डेथ कर जाएगा। कितनों को बात समझ आती? बहुत सारी बीमारियों का कारण क्या है? लोगों का खाना सही नहीं है, इसीलिए बहुत सारी बीमारियां हैं। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, शरीर का खाना सही नहीं है, खराब है, मिलावटी है, पॉइजन मिक्स है, जहरीला है, शरीर डेथ करेगा, लेकिन आत्मा बाहर आ जाएगा। आप जानते हो आत्मा की रोटी क्या है? आत्मा की रोटी है धार्मिकता, परमेश्वर की राइचियसनेस, परमेश्वर की भक्ति। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो इस दुनिया में ये एक रुमाल है, लेकिन उदाहरण के रूप में यूज करता हूं। ये एक गॉड है, एक भगवान है दुनिया में, कोई भी एक। ये व्यक्ति एक व्यक्ति है, ये मेरा हाथ एक व्यक्ति है। ये किसी भी जात पात में पैदा हुआ, इसने वहां से सीखा कि ये गॉड है, ये एक भगवान है, ठीक है। लेकिन ये अपने पुरखाओं से, अपने समाज से ये सीख गया, इसके दिल दिमाग में ये बात बैठ गई।
लेकिन ये से गॉड समझकर, भगवान समझकर पूजा करता, पर ये गॉड नहीं था। इसके आत्मा का क्या होगा? बोलो बोलो, आत्मा का क्या होगा? नाश हो जाएगा। इट्स डेंजरस मैटर, सीरियस विषय है ये। लेकिन हम लोग, जैसे मैं पंजाब में देखता हूं, इंडिया में हम प्रार्थना करते हैं, कोई बहन कहती है आ मेरी कुड़ी लिए प्रार्थना करो। मैं पूछता किस चीज के लिए? कहती है इसको ना PR मिलनी चाहिए अमेरिका की, ये वहां है। अच्छा, इसको ना ये बड़ी जॉब मिलनी चाहिए। अच्छा, तो मैं पूछता हूँ ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ, ये विश्वास करते? नहीं 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 नहीं, विश्वास नहीं करते। तो मैं उनसे पूछता हूँ फिर आपको पता अगर ये विश्वास नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या होगा? नहीं बच्चे है जी, बच्चे अपनी मर्जी करते हैं जी, उन्हों का जीवन उन्होंने नाल, मैं आनी हाँ, मैं तो आनी हाँ, ऐदा बोलते लोग। कितना को बात समझ आती है? हालेलुया। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया आपको? थोड़ा सा आप आगे होकर बैठो, थोड़ा सा। जो लोग कंफर्ट ज्यादा बैठे ना पीछे, थोड़ा सा आगे होकर बैठो, ताकि आपको वो क्या कहते हैं, नेगेटिविटी किसी भी एंगल से काम ना करे और सब बातें आप अच्छे से समझ कर जाओ। कितनों को बात समझ आती है? वो कहती मैं आनी हाँ बाबा जी तेरे आप जरा तो पवड़िया मैं बाबा जी आनी हाजरी लवान। कितनों को बात समझ आती है? लोगों को ये समझ ही नहीं है कि हम कहां आए हैं, क्या करने आए हैं। लोगों को लगता है ये परमेश्वर जो है ना, यीशु, ये फायदे की चीज है, ये ठीक करता, चंगाइयां करता, वीजे बड़े लांदा है, ऐ बड़े काम करता है। कितने गल समझ आ रही है? लोगों के दिमाग में ये फायदे की चीज है, असल वाला विषय ही नहीं है। असल वाला उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या है ये परमेश्वर का किंगडम। क्यों यीशु इतना दुख सहा, क्यों उसने स्वर्ग छोड़ा, क्यों वो मनुष्य बना, क्यों लोगों ने उसकी दाढ़ी नोची, मुंह पर थूक दिया। इवन के लोगों ने उसे कहा, अब यूहन्ना का एक वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, उसने, उन लोगों ने यीशु को कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। मतलब यीशु को ये ब्लेम लगा, तेरी मां जब उसका कोई पति नहीं था तो तुझे कहां से पैदा कर दिया। ऐसे गंदे ब्लेम यीशु मसीह के सामने लगाए, मिट्टी के कान इंसानों ने, लेकिन यीशु शांत रहा। वो जानता था इनको तो कुछ पता नहीं। कितनों को बात समझ आती है? मिट्टी के कान छोटे छोटे उसको ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन सोचो इतनी जिल्लत से ही उसने इतना दुख सहा। किसके लिए? क्यों क्रॉस पर चढ़ा? हम बड़ी छोटी बात करते हैं, हाँ जी साढ़े पाप दे ले जी, साढ़े पापा दे ले जी। ये सिर्फ इतनी बात लोग बोलते। मैंने इनको डीपली लोगों के मन को चेक किया है दुनिया में, मैंने लोगों को चेक किया है। ये जो बोलते पाप के लिए, इस बात के लिए, मैंने सोचा इनके साथ बैठूं, क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट सेवा करता हूं। मेरे सेवा करने के तरीके VIP तरीके से नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? जब मेरा खुदा यीशु VIP नहीं बना तो मैं भी VIP नहीं हूं। हालेलुया। उसने मुझे काम देकर कहा पके खेत बहुत थोड़े हैं और मजदूर थोड़े हैं। यीशु ने यह शब्द यूज किया, मजदूर थोड़े हैं। खुदा का काम करने के लिए मजदूर चाहिए, मैं उसका मजदूर हूं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। ये VIP सिस्टम नहीं है, ये खुदा का मैं मजदूर, उसकी खेती को काट कर सेव करने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम यहां बैठे, मैं बीच में कई सारे टॉपिक शुरू करके वहां स्टॉप करते जा रहा हूं और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं बीच बीच में, ठीक है। लेकिन मैं वापस आता हूं उन बातों पर फिर, ताकि हमें समझ आ जाए वो सारे पॉइंट जो हम सीख रहे हैं यहां पर, ताकि हमारी जिंदगी का असल मकसद आज पूरा हो यहां पर, कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है, उसने हमें चुना क्यों है। उसने चुना इसलिए है ताकि हम अब जो शैतान के ब्लड से, बाइबल कहती हम शैतान की संतान थे, क्योंकि आदम और उसकी वाइफ ने क्या किया, शैतान की इच्छा को पूरा करके अपने आप को श्रापित किया। और बाइबल कहती है उनके ब्लड में क्या आया, पाप। वो पाप जो है वो शैतान की चीज है। उस पाप से हम सब पैदा हो गए। किसे पैदा हुए? ये एक खतरनाक विषय है हमारी जिंदगी में, पाप से पैदा होना। लेकिन लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं इसके बारे में,
क्योंकि लोग मोटा मोटा बात करते, मोटा मोटा, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह उसी शैतान की संतान जो हम थे डीएनए की वजह से, उससे खत्म करने आया ताकि फिर से मनुष्य किसकी संतान बने। जब हम यूहन्ना 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत जबरदस्त ज्ञान है जो से अच्छे से अगर हम समझते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय वहां पर लिखा, थोड़ा सा पढ़कर समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा यूहन्ना की बुक से, ताकि ये बात हमें समझ आए अच्छे से। हालेलुया, ऊंचा बोलोगे हालेलुया। हाँ, यहां पर ऐसे लिखा 9 में 1 की 9 में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे नहीं अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे तो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम जब ये देखते हैं यीशु मसीह का क्रूसीफाई, ये पावरफुल काम, इतना दुख सहना, ये इसे हम कहते हैं नया जन्म। एक शारीरिक व्यक्ति, इधर देखो, एक शारीरिक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेने टाइम वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि आज मेरा नया जन्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चेक करना, कई लोगों को जो जैसे जैसे जो जन्म जो भी बपतिस्मा लेते हैं, जब वो बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद कई लोग फिर वैसे ही होते हैं, सेम जैसे पहले थे। कितनों को बात समझ आती? वही गुस्सा, वही चिड़चिड़ापन, वही अजीब जो पहले शरीर था, पहले बुद्धि थी, पहले समय थी। सिर्फ नया क्या है कि पहले हम कोई और धार्मिकता करते थे, अब हम यीशु में चलते हैं। बस ये है, बस एक अलग, बाकी चीजें तो वही है, वही शरीर है, वही स्वभाव है, वही गुस्सा है, वही चालाकी है, वही चुस्तपन, वही क्लेवरपन। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन नया जन्म क्या होता है? नया जन्म तो एकदम से यीशु जैसा, जैसा बाइबल कहती है, यीशु जैसा। और जानते वो यीशु जैसा जीवन किससे होता है? हॉली स्पिरिट से। बाइबल तो नया जन्म कहती है पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को। कितनों को बात समझ आती है? जो आत्मा से भरा हुआ है वो एक नया जन्म जिएगा। अगर वो आत्मा से नहीं चलता, जैसे लिखा हुआ ज्ञान में, बाइबल में लिखा, जितने उसके आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटे बेटियां हैं। बाइबल में लिखा है एक जगह पर, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन्म भी नहीं। कितनों ने ये वचन पढ़ा है? जिसके अंदर उसका आत्मा नहीं वो उसका जन्म भी नहीं। इसका क्या मीनिंग है? हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आज तुम चाहते हो आज प्रभु आपको छुए? आप चाहते हो आज आपका कोई रोग जो है आपके शरीर में वो चला जाए? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा, सारे बीमार आए हैं? देख लो। हालेलुया। हाँ, मैं भी बीमार हूं, बोलो, पर मैं उसका बीमार हूं आत्मिक चीजों का। हालेलुया। मुझे आत्मिक चीजों की ट्रीटमेंट चाहिए, आत्मिक चीजों का ट्रीटमेंट, ताकि मैं उसकी इच्छा में जबरदस्त बढ़ सकूं। लेकिन रियलिटी में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज निश्चय मेरी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग हील होंगे। वो लोग जो मन फिरा रहे होंगे, जो इन बातों को सुनकर कुछ अपने अंदर ध्यान दे रहे होंगे, हाँ मुझे जरूरत है, हाँ मुझे ये करना चाहिए। अब ये देखो, आप सुनो यीशु की वो कुर्बानी, यीशु का वो दुख। हम जब वो फिल्म देखते हैं पैशन ऑफ द क्राइस्ट, तो उसमें दिखाया उसका दुख कितना भयानक था। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जो उन्होंने दर्द दिया, वो दर्द उसकी अपनी सजा थोड़ी थी, अपना थोड़ी गुनाह था, वो तो हमारा गुनाह था। लेकिन ये बातें हम कितनी समझते हैं, इन बातों पर कितना हम ध्यान देते हैं। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह का ये सारा कुछ करना था ताकि वो पुराना जीवन जो शैतान से आया था। अभी मैं था बारी में अपने रिलेटिव्स के साथ, इटली बारी में, तो वहां
साथ में एक छोटा सा नगर पड़ता है, मतलब छोटा नहीं बड़ा ही है, अल्तामुरा, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी दाढ़ी दूढ़ी कटवानी थी, तो ये मुझे ले गए उस बंदे के पास जो पंजाबी नहीं था, वो इटालियन था, ठीक है। इन्होंने उसको बताया कि ये पास्टर है। तो अब वो पता क्या कह रहा है, अच्छा अच्छा जो स्वर्ग जाएगा, मखौल कर रहा था वो। क्या कर रहा था, सोच लो, इटालियन, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, छोटा मोटा चर्च जल जाते कि हमारा धर्म है ऐसा करके। धार्मिकता क्या है, रिश्ता क्या है, वो ड्राई हो चुके लोग। इसीलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और देखना, दुनिया में अगर ये 9 साल की सेवा है, मैंने अपनी सेवा की बात बीच में स्टॉप कर दी, उसके बाद क्या होता है, सुनो, वापस आता हूं, इसी वापस, वो टॉपिक बीच में रह गया। जैसे वो ओवरफ्लो हो जाती है 30 मरले जगह, फ्रंट में एक भाई की जगह थी, फ्रंट के ऊपर 8 मरले, उनको कोई चूल मारता है, पंजाबी च कहते, समझे ना, फूक मारता है या चुगली मारता है, ताड़ी ना नप लेनी जगह, धार्मिक स्थान कितना छड़ाओगे। वो कहते, उनका एक लड़का थोड़ा चट्टा बेचता था, खराब बंदा था, लड़ाका बड़ा था, वो आ गया, ये है वो, कहता मैंने कंध करनी। मैं कहा कर ला भाई, कर ला, हमने मना थोड़ी किया, तेरी जगह है। वो बड़ी 4-4 फुट 5 फुट नीवी थी, इतनी मिट्टी डाली, कहता मिट्टी के पैसे दे। मैं कहा ठीक है भाई, तो अपनी दीवार कर। जैसे दीवार होती है तो एक 4 फुट की गली के पीछे रास्ता रह जाता हमारा चर्च का, 8 मरले सारी वो कवर कर लेते हैं। मैं उसे कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ धन्यवाद देता हूं, नहीं प्रभु ये तेरे बच्चे हैं, इनका भलाई करना। कितनों को बात समझ आती है। उसके बाद मैं लोगों को बोलता हूं हमने अपनी जगह लेनी है। कितनी लेनी है अपनी? 1 एकड़ जमीन लेनी है। तो आप सब लोग बो, लोग दिल के अच्छे थे मेरे साथ, प्रभु मेरे साथ था, मन खोलने वाला वो था। जैसे आज ये मीटिंग की, अभी स्वरूप लाल से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था कि पापा जी हम कई लोगों ने तो, किसी ने 100 किसी ने 200 ऐसे डाले हैं पैसे, तो अगर जितने कम पड़ेंगे मैं प्रभु का बच्चा, मैं सब तो वध करूंगा। मैं कहा दिल तो मेरे वर्गा है, ऐसे ही मेरा दिल था। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे वो बोल रहा था। लेकिन जो सब कुछ इन लोगों ने किया है, ये प्रभु के लिए किया है, प्रभु इससे खुश हुआ है। आज प्रभु कुछ चाहता था आपकी जिंदगी में बोना, अपने ज्ञान को, अपने वचन को। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद जब वो हमारे पास कम से कम 38 लाख इकट्ठा हो जाता है 2 महीनों के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके पास ही एक जगह थी, 1 एकड़ जमीन, जहां हम संगति कर रहे थे। उस मेन रोड से एक रोड निकलता था, सिर्फ 20 फुट रोड, 20 फुट चौड़ा रोड, जो हमारी चर्च की ओर आता था। और उसी रोड के साथ साथ एक कनाल था, छोटा सूआ, जिन्होंने पंजाबी च बोलते हैं, उसी के पटड़ी पर पक्का रोड था, लेकिन वो सिर्फ 20 फुट था। और उसके ऊपर 1 एकड़ जमीन मिली हमें 54 लाख की। मैंने 50,000 उनको वो दे दी साई। और उसके बाद मैं प्रेयर कर रहा था। मैं कोई भी काम करने से पहले प्रेयर करता हूं, और जब मैं प्रेयर कर रहा था तो प्रभु ने मेरा मन खोला और मुझे कहा कि ये रास्ते को चेक कर। मैंने कहा प्रभु ने ऐसे क्यों कहा? मैं सोचने लगा, प्रभु ने मेरे अंदर डाला कि ये रास्ता छोटा है जिस पर आप जगह ले रहे हो, 20 फुट। मैंने दूसरी तरफ से चेक किया, उनसे पूछा भी दूसरी तरफ से कौन सा रोड आता है, उधर से भी 20 फुट आता था। मैंने सोचा एक दिन तो चर्च में लाखों लोग आने, तो ये तो 20 फुट बहुत छोटा रास्ता है। गालियां देंगे लोग हमें जब क्राउड लगेगा, जब जाम लग जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? मैंने कहा नहीं नहीं, हमने लोगों को तंग नहीं करना, वो हमारे लोग हैं, क्योंकि ये रास्ता छोटा है। मैंने वो 50,000 छोड़ दिया। मैं प्रार्थना करने लगा। हम एक रास्ते से निकलते थे, हाईवे रोड के ऊपर, हाईवे रोड था वहां पर। मैं कभी कभी, ये बात तब थी जब मैं कभी कभी, जब मैं एवेंजलिज्म करने जाता था, जब मैं मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी, मैं फिर भी जाता था टीम को लेकर अलग अलग जगहों पर। तो वहां पर जब मैं गया तो एक रोड के ऊपर मेरी बड़ी अच्छी जगह लगती थी। मैं कहता था प्रभु धन्यवाद ये दे चुके हो, धन्यवाद ये दे चुके हो। ऐसे मैं बोलकर जाता था गाड़ी रोककर। और जानते हो आज वही चर्च बना हुआ है। और कितनी जमीन में बना होगा? 10 एकड़ जमीन में, हमारी अपनी पर्सनली जमीन। और जानते हो वहां जमीन अब रेट कितना है? हमने भी सस्ती नहीं ली, 2000 हमने 21 में ली, सस्ती नहीं ली। कोई 1.5 करोड़ का 1 एकड़,
कोई 1,70,00,000 का, कोई 35 का, कोई 40 का, ऐसे लिया। अब वहां पर हमारे फ्रंट में एक नुक्कड़ में जमीन बची है, तीन कनाल, वो 30 करोड़ मांग रहा उसका, 30 करोड़। कितनों को बात समझ? वहां भी 10 करोड़ एकड़ जमीन का रेट हो गया है। वो हाईवे रोड है, जीटी रोड, हाईवे रोड। कितनों को बात समझ आती है? अमृतसर में। और क्या सोचते हो हमने बस यही जमीन ली है? हमने गुरदासपुर भी अपनी जमीन ले ली है, होशियारपुर भी अपनी जमीन ले ली है, मानसा में अपनी जमीन ले ली, और आगे कई जगह पर हमारी बातें चल रही है। सोचो ये 9 साल में हुआ। किसने किया? क्यों किया? क्या कारण था इसके पीछे? प्रार्थना। प्रभु, मैं हो सकता मैं इंसान हूं, मैं गलत हूं, हो सकता मैं कई बातों में तुम्हें ठोकर मेरे जीवन से लोगों को लगती हो, या मेरे कारण आपको दुख मिलता हो मेरे जीवन से, मैं जब आगे पीछे रहूं, तो कृपया ही आप मेरे मन को खोलो। एक बार मैं ना अपनी टीम को बड़ा उल्लू करके बात करता था, ठीक है? मुझे गुस्सा आ जाता थोड़ा थोड़ा जब वो सही काम नहीं करते थे। ओ उल्लू ऐसे करके। एक बहन मेरे पास आई, कहते हैं आप उल्लू मत बोला करो, ठीक है? मैंने कहा प्रभु ये तूने कहा मुझे। मैंने उसकी बहुत को प्रभु की बात तरह लिया। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। वो तो एक बिलीवर थी। अरे एक अगुआ किसी की बात को जब सामने आ रही उसे ऐसे लेता है। एक बार की बात है, मैंने रियल में कभी मैं प्रेयर करता था पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस लोगों के लिए, ये तो सच है, पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी के लिए प्रेयर करता हूं, लेकिन स्पेसिकली मैंने कभी मिनिस्ट्रियों को मुंह में रखकर बात नहीं की परमेश्वर के सामने, ये सच बात है। एक बहन है, एक बच्ची है, ऐसे कोई बात हुई, उसने मुझे कहा आप सब अगुओं के लिए, मिनिस्ट्रियों के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा प्रभु ये तूने कहा है। मैंने उस दिन से मिनिस्ट्रियों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? उसने कहा देखना अगर आप ऐसा करोगे ना तो प्रभु उनसे भी ज्यादा आपको बढ़ाएगा, उनसे भी ज्यादा। आप इनके लिए ये मांगो, ये मिनिस्ट्रियां ब्लेस हैं और बढ़ चुकी है, इनकी जिंदगी में और अच्छा हो चुका है, ये और काम करे, बस आप ऐसे बोलो, बस सोच कर देख लो। किसी ने ऐसा शब्द कहा, क्योंकि मेरे मुंह से थोड़ी सी बुराई निकल गई किसी मिनिस्ट्री की, किसी विषय को लेकर। कितनों को बात समझ आती है? तब मुझे खुदा कैसे, मतलब ये पर्दे से बात करेगा? बोलो, खुदा इस पर्दे से बात करेगा? फूल से करेगा? इस मिरर से करेगा? बोलो कैसे करेगा? किसी के मुंह से करेगा वो बात। वो कभी भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। आज अगर मुझे परमेश्वर यहां लेकर आया है तो वो आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। किससे बात कर रहा है? वो आज आपसे बात कर रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मेरी जिंदगी बड़ी ट्रांसपेरेंट है। पूछ लेना लोगों को, मैं तो सीधी सीधी बातें करता हूं, सीधी खुली, कोई लुका छिपा बातें नहीं। क्योंकि जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं वो ज्योति है, ज्योति। हालेलुया। वो चानन है, चानन। अब हम अंधकार के नहीं है, हम खुदा के लोग हैं, पवित्र लोग हैं। बाइबल हमें कहती तुम चुना हुआ एक वंश हो, पवित्र लोग हो, समाज, याजकों का समाज हो और मेरी निज प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर हमसे जो बात कर रहा है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। कितनों को बात समझ आती है? आज हमें जरूरत है ये बात समझने की, वो हमसे क्या बात कर रहा है। मैं लोगों को बोलता हूं ये चंगाई क्या है, ये छोटी मोटी चीज है। बोलो, जब लोग मेरे सामने आते हैं मैं बोलता हूं ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ये बीमारी क्या है, कुछ भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान खुदा बड़ा है, वो तुम्हारी जिंदगी में अभी चंद पलों में कर सकता है। कई लोग उन बातों को बड़ा सीरियस लेते हैं, फिर हम ऐसे बोलते हैं तो लोग व्हील चेयर से भी खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो आज वो खुदा चाहता है जिसने मुझे यूज किया, जिसके सामने मैं जाता हूं, जिसके सामने मैं अपने जीवन को रखता हूं रोज, कि प्रभु मुझे शायद मैं आगे पीछे हो सकता हूं, प्रभु मेरे अंदर कुछ लालच आ सकता है कई चीजों में। अगर सुनो ध्यान से, शैतान चाहता है, शैतान ने गेजी को पकड़ा, अलीशा के चेले को। अब आप सोचो, अलीशा के बाद भविष्यवक्ता किसने बनना था? गेजी ने, क्योंकि वो उसका चेला था।
लेकिन उसके अंदर क्या था? लालच था, चीजों का, पैसों का। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखना, जब अलीशा को मारने के लिए अराम राजा की सेना आती है, सोचकर देखो सबसे पहले उन्हें कौन देखता है? बोलो। गेजी। और जब देखता तो क्या कहता है? क्योंकि वो भी परमेश्वर को जानता था, उसने भी परमेश्वर की सामर्थ को देखा था। देखा था या नहीं देखा था? उसने भी अलीशा के द्वारा जो हीलिंग हो रही थी वो देखी थी या नहीं देखी थी? जो चमत्कार अलीशा कर रहा था, बड़े बड़े काम कर रहा था, वो उसके साथ रहकर देख रहा था। कितनों को बात समझ आती है? वो जानता था खुदा क्या कर सकता है। लेकिन जैसे उस बड़ी सेना को वो देखता है और क्या करता है, बाइबल कहती चीखे मारता हुआ, डरता हुआ अंदर भागता है, बचाओ बचाओ। अलीशा नु डराने की कोशिश कर रहा है। क्यों? आप समझते हो कि नहीं समझते हो? इतना रिएक्ट कर रहा था, अजीब सा चिक्के मार रहा था देखकर मौत को, क्योंकि मौत ही थी वो सेना। लेकिन जैसे अलीशा बाहर आता है, उस सेना को देखता है और क्या कहता है? मत डर, कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसके साथ कनेक्शन है? हालेलुया। किसके साथ कनेक्शन है? आपका कनेक्शन किसके साथ है? बोलो। कहो। कनेक्शन तो साडा पूरा है, पर जिथे साडा दिल करू उत्थे बवांगे ही। तुसी नहीं कुछ कह सकते सानू। कितनों को बात समझ आती है? चाहे मीटिंग आप कर रहे हो, आप अरेंज कर रहे हो, लेकिन हम जो करेंगे जैसा वो सही है। सुनो तो ध्यान से, इन बातों को हमें समझना है। आज ये पॉइंट मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि आज खुदावंद आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। वो अपनी सामर्थ्य से आपको भरना चाहता है। वो आपके जीवन में उन कमियों को, उन चीजों को, उन गड़बड़ की बातों को दूर करना चाहता है। क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग तुम बुलाए गए एक बड़े मकसद के लिए, एक बड़ी जिंदगी के लिए, एक बड़े विषय के लिए बुलाए गए हो। तुम्हें परमेश्वर ने किसी नॉर्मल विषय के लिए नहीं बुलाया है। कितनों को बात समझ आती है? मैं अपने वो जो रिलेटिव मेरी फैमिली यहाँ बैठी है, जिनसे हमारा रिश्ता जुड़ा, मेरे बेटे की मंगनी हुई है, उनके 2 बच्चों को मैं बोल रहा था कि सुनो, प्रभु तुम्हारा हाथ पकड़ लिया उसने, अब वो कुछ तुम्हें ऊपर लेकर जाना चाहता है। कितनों को बात समझ आती है? पर वो ये कह रहा करो, ये करो, ये करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स को देखते हैं बाइबल के अंदर, उन्होंने किया। जब यूसुफ पर इतना अत्याचार हुआ भाइयों से, लोगों से, अब वो भी हमारी तरह कर सकता था, वो भी कर सकता। देखो, परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाइयों के ऊपर उसने अपनी सामर्थ्य को नहीं प्रकट किया। उन्होंने मुझे इतना मारा, गड्ढे में, खड्डे में फेंका, मुझे गड्ढे में फेंका। कितनों को बात समझ आती है? बेच दिया। मैं भाइयों का बेचा हुआ दर दर ठोकरे खा रहा हूं, लोगों की बातें सुन रहा हूं, काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो वचन पूरा कर रहा है। इतने दुख के बाद, अपने लोगों से ठोकर खाने के बाद भी वचन पूरा कर रहा है। जब वो वचन पूरा कर रहा है तो परमेश्वर फिर अनुग्रह कर रहा है। बाइबल में लिखा, जिस हाकिम के पास वो बेचा गया था, उस हाकिम का मन बदला, परमेश्वर ने उसके हाथों में बरकत दे दी, और वो हाकिम ने सब चीजों में उसको सौंप दिया कि सब चीजों पर तेरा अधिकार है, उसको ऊंचा करने लगा। लेकिन शैतान ने देखा कि ये तो ऊंचा हो रहा है, इसकी बड़ी गवाही बनेगी, इसका नाम दुनिया में ऊंचा होगा, खुदा का नाम, खुदा की ताकत, खुदा का वजूद इसकी जिंदगी से प्रकट होगा। शैतान ने जब देखा तो उसने एक लेडीज को यूज किया ताकि इससे ठोकर खिलाए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उसने कहा, मैं अपने मालिक और यहोवा खुदा के सामने पाप नहीं करूंगा। उसने वचन पूरा किया, और हम जानते हैं आज अगर मेरे मुंह में यूसुफ का नाम है तो उसका कारण, उसका वो लाइफ, उसकी वो जिंदगी, उसका वो श्वास, उसकी वो वफादारी, उसका वो रिश्ता जो खुदावंद के साथ था। हालेलुया। अब यूसुफ जो था वो कौन सा बड़ा खास था कि हम वो नहीं है। बोलो। उसको 20 भाषाएं आती थी, अलग अलग यूरोप की भाषाएं, ऐसा था? बोलो। या कद का वो 7 फुट था और मैं 5 फुट हूं, ऐसे हम सोचे? भाई वो इतना लंबा था, 20 भाषाएं आती थी उसको। बाइबल में लगा कुछ भी नहीं था, एक आम था, भेड़ बकरियां चराता था।
लेकिन उसकी दृष्टि किसकी ओर थी? किसके वचन के ऊपर थी? किसकी आज्ञाओं के ऊपर थी? खुदा की आज्ञाओं के ऊपर। हालेलुया। कितने लोग हम सुबह उठते हैं, धन्यवाद प्रभु, ये दिन तेरा है। आज प्रभु मैं वो ना करूं जो तुझे पसंद नहीं, प्रभु मेरा मन तो खोल चुका, मैं वो कर चुका, तेरी आज्ञा, तेरी नियम, तेरी चीजों को पूरा कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आती है? कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं? कितने लोग इस बात को उसके सामने रखते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा, जो धन परमेश्वर तुम्हें देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। जो धन हम अपनी कोशिश से लेने की कोशिश करेंगे, कितना ले लोगे अपनी कोशिश से? गुजारा ही कर पाओगे, वो नहीं ले पाओगे जो आपको चाहिए, जो खुदा ने आपके लिए रखा है। उसने इतना रखा है ना धन, अब मैं उसके लिए गवाह हूं। जो मेन चर्च है ना, वो 150 करोड़ की प्रॉपर्टी बन चुकी है हाईवे रोड के ऊपर। कितनों को बात समझ आती है? तो मैं अभी भी बोलता हूं ये तो शुरुआत है छोटी सी। क्या है ये? क्योंकि जिस पर हम फेथ करते, जिसका हम काम करते हैं, जब मैं बाइबल का वो जब सुलेमान भवन बनाने वाला था परमेश्वर का, तो वहां पर जब मैं वो सोना मटेरियल पढ़ रहा था, तो मैं तो ऐसे 2 मिनट के लिए बैठ गया चुप करके। मैं कहा ये मिनती इतनी छोटी को लिखी है, ये कितना था, 60 फीट नहीं, 30 हाथ चौड़ा, 60 हाथ लंबा भवन। कितनों को बात समझ आती है? 60 हाथ तक कितना हाथ था? 90 हाथ था। अब थोड़ी सी गिनती भूल गया मैं, कितना था आपको पता होगा पास्टर जी? याद भूल गया ना? चलो मैं अभी मेरे दिमाग में आ जाएगा। जो सुलेमान ने भवन बनाया उसकी गिनती मिनती लिखी है ना, 2 मिनट से निकालता हूं मैं, निकाल कर पढ़कर देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं भूल गया उसकी मिनती गिनती, ठीक है? अभी ये था 2 शमूएल, ठीक है? नहीं, 2 इतिहास में भी आता है और शमूएल में भी आता है 2, जब सुलेमान राजा बना ना। नहीं आता यहाँ 2 इतिहास, ठीक है, वहां से देखता हूं मैं। कितना लंबा चौड़ा दिखाया? हाँ जी, 2 दी 5, 2 इतिहास। ये ऐसा है, चलो इधर देखो ध्यान से। तो 2 इतिहास में वो नहीं है मिनती गिनती। अब मैंने जब पढ़ी थी वो सुलेमान जब राजा बना था तब की बात है, ठीक है? तो सुलेमान राजा कब बना था? 1 शमूएल, 2 शमूएल, ठीक है? अभी 1 मिनट में बस मैं आपको बताता हूं। कहां पर लिखा? एक जना बोलो प्लीज, एक जना बोलो। 60 हाथ लंबा, देखो 60 हाथ लंबा, 30 हाथ चौड़ा, 20 हाथ ऊंचा। मैं यही बोल रहा था पहले आपको, लेकिन मैं भूल गया था कहां लिखा। सुनो इधर देखो ध्यान से, ये देखो 60 हाथ 1.5 फुट को बोलते हैं, ये वाले हाथ को। इसके हिसाब से 90 फीट। कितना? हाँ 1.5 फुट लिखा हुआ है। 90 फीट लंबा, तो चौड़ा कितना था? 30 हाथ। तो 30 हाथ चौड़ा, तो उसका कितना हो गया? लगभग 45 फीट चौड़ा। और ऊंचा कितना? 30 फीट। इधर देखो ध्यान से, ये जो मेजरमेंट लिखी बहुत छोटी सी लिखी है, छोटी सी। कभी आपने गौर नहीं किया होगा इन बातों पर, मैंने जितना गौर किया है। मैंने जब बाइबल को पढ़ा तो इसकी बहुत सारी बातों को गौर किया, ठीक है? ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ है। जो सोना था ना वो 37,500 क्विंटल था, जो दाऊद ने रखा था भवन बनाने के लिए, उसने अपने बेटे को दिया। चांदी तो लाखों टन थी,
पत्थर जो कीमती थे, अच्छे वाले, लकड़ियां, लोहा, पीतल, दूसरी चीजें सोच से परे थी। अब इतने बड़े मटेरियल को इतनी छोटी की जगह में यूज करते हैं, बोलो, बहुत बड़ी जगह। हालेलुया। कितनी जगह? बहुत बड़ी जगह यूज करने के लिए चाहिए। लेकिन याद रखो, ये इतनी बड़ा सब कुछ जो परमेश्वर ने सुलेमान को दिया, दाऊद को दिया, और सुलेमान ने उसे यूज किया, सोच कर देखो वो खुदा कैसा है, जिसने आसमान, पृथ्वी, हर गैलेक्सी को बनाया, हर चीजों को बनाया, वो हमारा खुदा है। लेकिन कभी कभी हमारा जो शरीर है, शरीर हमारा, जानते वो क्या कर देता है? हमें डंप कर देता, हमें नॉर्मल कर देता हमारा शरीर की जीवन कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की महानता हमारे जीवन में वो रहती नहीं है। उसके कलाम की वैल्यू, उसकी बातों की वैल्यू, उसका कहे हुए की वैल्यू उस तरह हमारे जीवन में नहीं रहती जब हम शरीर में चले जाते हैं। और इसका एक्सपीरियंस मैंने बहुत बड़ा लोगों की जिंदगी में देखा है कि लोग इस तरह चल रहे, बिना आत्मा के, शरीर में बस चढ़ जाते हैं, एक रीति की तरह आए गए और रीति की तरह चले, समझ नहीं आया वो बड़ा खुदा क्या चाहता है। हालेलुया। और वही खुदा आज आपसे बात कर रहा है, और आज वो आपकी जिंदगी में बड़े मिरेकल कर सकता है, वो अपने काम कर सकता है, आपकी जिंदगी को ऊंचा उठा सकता है, आपके हालातों को बदल सकता है। ये तो हम सुन रहे हैं दुनिया में कि हाँ वो कर सकता है, और हो भी रहा है। हीलिंग्स हो भी रही, जब लोग परेशान होते हैं तो बिलीव करते हैं तो लोगों की जिंदगी में काम होते हैं, इसीलिए गवाहियां बढ़ रही, इसीलिए दुनिया में यीशु का नाम बढ़ रहा है। लेकिन वो कुछ और बड़ा करना चाहता है, वो और जबरदस्त करना चाहता है। अब सुनो ध्यान से कि जो खुदा है उसने हमें जो चुना है, तो उसने चुना ही क्यों? वो क्या हमें परीक्षाओं में रखना चाहता है, दुख में रखना चाहता है? एक तरफ हमारी होप है कि हमारे लिए सारा कुछ अच्छा हो, एक तरफ हम सोचते हैं हमारी परीक्षा ले रहा है शायद प्रभु, ऐसा भी हम सोचते हैं। वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, वो अपने लॉ का पक्का है, वो अपने वादों का पक्का है। हम इतनी चीजें देखते हैं। अभी देखो आपके सामने एक बंदा खड़ा है जो खुदा का दास है, लेकिन याद रखना मैंने अपनी बात बताई, अपनी बात। मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी थी काफी जब मैं कॉन्ट्रैक्टर था, लेकिन जब मैं सेवा में आया मैंने एक अपना शोरूम बेचा और खुदा के लिए मैंने बोया। और उसके बाद मेरे पास अपनी घर था, प्लाट थे, मेरे पास एक कार थी। जब मैं सेवा में आया मैं और भी ले सकता था कई गाड़ियां, लेकिन 10, 15, 20 लाख की गाड़ी लेना कौन सी बड़ी बात होती है। लेकिन मैं उन दिनों में जब सेवा में था मैंने ये ध्यान नहीं दिया, मैंने सेवा पर ध्यान दिया। मैं एक ही गाड़ी पर चल रहा था और मैं बढ़ रहा था। मैं उन पैसों को यूज कर रहा था खुदा के काम के लिए। जो भी मेरे पास आते, जो मेरे अपने भी थे, वो भी मैं उसके काम के लिए यूज कर रहा था। मैंने सोचा नहीं, सबसे पहले खुदा, उसका काम। तो देख लो, एक दिन की बात है, मुझे एक बहन ने इनोवा क्रिस्टा ऑटोमेटिक गाड़ी गिफ्ट कर दी। एक बहन ने मुझे, उसका एक बड़ा काम हुआ था। कितनों को बात समझ आती है? ये वो क्यों करती? उसने नहीं की, खुदा ने की। उसने यूज किया, उसने मन खोला, उसने उसे आशीष किया। जब परमेश्वर ने पोतीफर हाकिम का मन खोला, उससे पहले वो क्यों ऐसा करता? परमेश्वर ने उसका मन उसके तरफ खोला था, उसकी वफादारी को देखकर। परमेश्वर लोगों का, आपके ऑनर का, आपके बिजनेस करने वाले सिस्टम का मन कौन खोल सकता है? खुदा। कितनों को बात समझ आती है? कैसे? जो आज हमने सुना है। आई होप, मैं बिलीव करता हूं कि जो कुछ तुमने सुना है वो अपनी जिंदगी में ग्रहण कर चुके हो। हालेलुया। आप सीरियस हो गए हो आज? बोलो, सीरियस हो गए हो आज? पक्का? नहीं होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। खुदा के साथ तो सीरियस ही होने चाहिए, उसके वचन के साथ सीरियस ही होने चाहिए। जितने लोग ऐसे होते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते अपनी लाइफ में, कभी डाउनफॉल नहीं होता उनका। मैंने अपनी जिंदगी में ना, जब से मैंने सेवा स्टार्ट की है, ना तो मुझे कोई डाउनफॉल लगा, ना मुझे कभी लगा कि ये चीज की कमी, वो चीज। हमने जिन चीजों को हाथ डाला, जिन चीजों के लिए कुछ करना चाहा, सब बातों में सफल होते गए, सफल होते गए। हालेलुया। अभी ये थोड़े दिन पहले हमारे पास जो साउंड इतने सालों से चल रहा था वो गड़बड़ कर रहा था, पुराना हो गया था, तो हमने नया साउंड लेना था। अब नया साउंड तो 70-80 लाख का था। कितने का?
अब हमारी मिनिस्ट्री के लिए छोटा साउंड तो नहीं चाहिए था, अब 80 लाख का साउंड था, 90 लाख तकरीबन हो जाएगा। हमने बस शुरू किया, हमारे पास हमने चेक किया ये हमारा बैलेंस है, लेकिन जैसे हमने चेक किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ साउंड भी ले लिया फिर भी बैलेंस पूरा रहा। हालेलुया, उसमें कमी नहीं आई, वो डाउनफॉल हुआ ही नहीं, वो नीचे गया ही नहीं। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मेरे हाथों में इतनी बरकत दे दी परमेश्वर ने कि मैं जिस काम में हाथ लगा रहा हूं वो सोना ही हो रही, वो काम सफल हो रही, क्योंकि वो जीसस के आत्मा से, उसके अनुग्रह से हो रहा है। और ये मेरे लिए क्यों है? ये तो सबके लिए है ना। बोलो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज आप जो सुना है वो आपकी जिंदगी में निश्चय पूरा हो चुका है। खुदा आज आपको छू चुका है। मैं विश्वास करता हूं आज मैं हीलिंग्स देखकर ही जाऊंगा खुदावंत की आपकी जिंदगी से। जब मैं ग्रीस में था, मैंने एक बहन को बुलाया जो पहली बार आकर बैठी थी, वो एबीसी भी नहीं जानती थी परमेश्वर की, कौन है परमेश्वर, क्या है। वो शायद मैं जो समझा रहा था उसके ऊपर से निकल रहा हो, लेकिन मैंने लोगों को कहा, खासकर क्रिश्चियनों को, वो ठंडे थे वहां लोग, ठंडे ठंडे मतलब इतने गर्म नहीं थे परमेश्वर के साथ। लेकिन एक चीज उनमें थी कि वो सारे ना टाइम से जरूर आगे थे। सच्ची, पता नहीं क्यों, ठंडे थे लेकिन टाइम से आगे। वहां 6 बजे का टाइम था, 7:30 बजे मैं वहां पहुंचा तो तकरीबन वो सब लोग आ चुके थे 7 से पहले। ठीक है, लेकिन वहां मैंने जो वो हीलिंग की तो वो बैंड से चला नहीं जा रहा था, उसने इतनी मोटी बेल्ट बांधी हुई थी, वो उसके रीढ़ की हड्डी के मनके दब गए, नस दब गई, ये टांग में दर्द था और इतना बुरा हाल था कितने टाइम से। लेकिन मैंने कहा, लोगों को कहा, मैं इससे हील करूंगा आपके सामने, देख लो। इसे ये श्वास भी नहीं करती, इसको नहीं पता, आज पहली बार आई है। तो अगर परमेश्वर अब मेरे द्वारा इसे हील कर सकता है तो जो विश्वास करते हैं उनके लिए तो आसान है। बोलो, क्या है? आसान है कि नहीं आसान है? जैसे एक चीज सोचो आप लोग, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है या अभी बाकी है? कर दिया है। कौन सा काम पूरा कर दिया है? सानू पैसे देना बोलो, कौन सा काम? सारा काम पूरा कर दिया। इवन आपके पाप से क्षमा, शैतान आपके ऊपर अधिकार ना रखे, यह भी काम उसने पूरा कर दिया है। और आपके अंदर सामर्थ काम करे, यह भी काम पूरा कर दिया। पवित्र आत्मा का दान आपको मिले, यह भी काम पूरा कर दिया। और चंगाई का काम भी पूरा कर दिया। लेकिन जब यह काम पूरा हो गया है, जैसे मान लो एक बंदे को पता है कि हम चंगाई के लिए विश्वास करेंगे तो चंगाई होगी। ठीक है, इधर देखो, कभी कभी लोगों को यह भी वचन पता है कि यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से लिखा हो तुम चंगे किए गए हो। लोग उस वचन को विश्वास भी करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। क्यों? सोचो, क्यों ठीक नहीं होते? कारण मैंने आज आपको बता दिया सारा। ये जो कुछ परमेश्वर की आत्मा ने आपको बताया, यही वो कारण है। ये कारण ठीक हुआ ना तो 100% वो सारी चीजें, वो प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन फिर भी आज खुदा मुझे यूज करेगा और आपकी हीलिंग करेगा, पक्का। कितने लोग ये फेथ करते हैं कि मैं आज जो सुना है प्रभु तेरा वचन, उसके अनुसार अपनी जिंदगी जीऊंगा? कितने लोगों ने ऐसे फील किया है? आज फील किया है अपनी जिंदगी में? किया है फील किसी ने कि नहीं किया है? हाथ खड़ा कर सकते जिन्होंने फील किया है? हैं? जिन्होंने फील किया है कि मुझे ऐसा चलना चाहिए खुदा के साथ। अगर हम उसके बच्चे हैं, उसके विश्वासी हैं, तो वो जो कहता है वो करना हमारा उसका आदर है, उसकी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है जो वो कहता है। लेकिन याद रखना, हम जो हमारा दिल करता है वो करें। जो हमारा दिल, जैसे अभी हम दुनिया में देखते हैं ना, ये जो सब वेस्टर्न लोग हैं, ये इनका दिमाग है कि हमें कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए, हम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहते हैं। ये जो अपने ढंग से जिंदगी जीना चाहते हैं, ये दुष्ट है, ये दुष्ट का वचन है, ये दुष्ट की मर्जी है, शैतान की, और ये नाशित जीवन है। परमेश्वर के साथ चलना भी सब कुछ आनंद है, परमेश्वर के साथ चलना भी आजादी है, लेकिन वो आजादी बड़ी खास है।
और जो मनुष्य आजादी चाहता है वो बड़ी आम है, बहुत आम है। जो खुदा के साथ, जो खुदा का वचन कहता है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, वो तो जबरदस्त आजादी है। हालेलुया, एक जबरदस्त आजादी। तो मैं बिलीव करता हूं इन सब बातों के बाद खुदा आपको छू चुका है, आपके मन को बदल चुका है। अभी मैं एक प्रार्थना करता हूं